तो भाई 2.55C क्या कहता है हमसे? मिस्टर मैमन, एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ लिस्टेड बॉन्ड इन यूएसए. If the price of the bond at the beginning of the year is USD 100 and it is USD 103 at the end of the year, the coupon rate is 3% payable annually. यानी $3 दाम बढ़ा और 3% कूपन मिल रहा है, तो टोटल $6 मिला अपन को. करेक्ट, $6. फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री करेंसी इफ USD इज फ्लैट, कोई चेंज नहीं है, राइट. USD appreciates during the year by 3%. USD depreciates during the year by 3%. Indian rupee appreciates during the year by 5%. Yani there would be some amount of depreciation in dollars. Right? तो फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री करेंसी. यानी ये सब एडजस्टमेंट करके हमारे रिटर्न पे क्या असर होने वाला है अपन को देखना है, राइट. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर मैमन इन्वेस्ट इन बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट पेबल? चलिए करते हैं ये सब, बहुत सीधा सीधा टाइप्स है. गिवन इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? $100. कूपन रेट 3%. और बाद में ईयर एंड प्राइस $103. इन्वेस्टमेंट या फिर ओपनिंग प्राइस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट. ओपनिंग प्राइस और इन्वेस्टमेंट प्राइस, ठीक है. इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब इन्वेस्टमेंट किया था तो $100 था, बाद में एक साल में इट वेंट टू 103. बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बेटा. इंडियन इन्वेस्टर को एक्चुअल में कितना रिटर्न मिलेगा करेंसी फ्लक्चुएशन एडजस्ट करने के बाद? दैट इज व्हाट वी नीड टू आंसर, राइट. तो पहला अगर आप चेक करो, इफ USD इज फ्लैट, रिटर्न कितना आएगा? $103 plus 3%, right? We are assuming the face value to be 100, so उसके ऊपर और $3 मिलेंगे, that is $106, that is return of 6%. मतलब currency does not affect either positively or negatively our return to the Indian investor. USD appreciates during the year by 3%. अच्छा बुरा? अच्छा है, फर्स्ट क्लास है. Appreciates by 3%. सीधा हम लोग हिसाब यहां लगा सकते हैं. अंडर फ्लैट कंडीशन इज गेटिंग 6%, करेक्ट. 1.06. The currency in which you have invested, if it appreciates, it's better for you or worse for you.
फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है। हमारा इन्वेस्टर कौन है भाई? इंडियन इन्वेस्टर जो गया कहाँ? यूएस गया, राइट। फिर at the end of the year he'll sell the securities and come back with US dollars, sell US dollars, right? So ultimately at the end of the day you are going to get US dollar. तो आप कौन हो भाई? You are as good as an exporter. Exporter यानी देशद्रोही हो गया, right? अपना जो कोडेड लैंग्वेज है उस हिसाब से। तो देशद्रोही को क्या पसंद है भाई? फॉरेन करेंसी अप्रिसिएशन हो रहा है, एकदम हो रहा है, एंड द करेंसी इन विच यू हैव इन्वेस्टेड उसका परसेंटेज लेना है, हमेशा याद रखो, ठीक है। ऑलरेडी समझाया बहुत बार, फिर से एक बार रिआइटरेट। -1 इंटू 100 कर देते हैं, कितना आएगा? 9.18% इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है बालक? यूएसडी डेप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%। सीधा सीधा हिसाब है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, बाद में यहाँ 0.97, because it depreciates, the currency in which you are investing depreciates, ठीक है। ये हो गया, फिर -1 लगा देना इधर, 100, %2.82%। Return was dampened by what? Return was dampened by US dollar depreciation, because now US dollar has lesser command vis-a-vis INR, तो कन्वर्जन के टाइम हमको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। क्या? INR। US dollar lighten up हो गया, right? It's not having that bit of strength, so when you're selling US dollars you're not getting that bit of INRs. Indian rupee appreciates during the year, मुझे पक्का याद है इन लोगों ने, एक तो ये नंबर 22 कहां से आ गया भाई? सब जगह में है, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ हिसाब में गड़बड़ कर दी है। एप्रिशिएट्स बाय 5% लिखा है, करेक्ट। We cannot directly plug in 5% in the second part, 1.06 into, हम लोग सीधा इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, because the currency in which the investment is made, right? Investment USD में हुआ है, तो USD का appreciation depreciation can be adjusted with the return on investment, right? तो सबसे पहले we need to find out depreciation in USD। शॉर्टकट ट्रिक लगाओ अपना सीधा, कोई रेट डाल के भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। उन लोगों ने ये सीखा ही है, फिर क्यों? And we obviously know that the rate of discount has to be lesser than the rate of appreciation, right? यानी depreciation rate हमेशा कम होगा, obviously a lesser percentage is required। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, right? lesser percentage is required, appreciation के लिए more quantum of percentage is required, right?
सीधा मैथ है 4.7619%. 76 अरे आमा लिखूंगा तो मैं इधर ही. ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिसाब. नाउ वी कैन एक्चुअली कंप्यूट कि भाई रिटर्न क्या आएगा. $1.06 into 1 minus 0. ये आएगा आंसर. $0.95238. ये आएगा आंसर. ठीक है, ये आंसर में सजेस्टेड में गड़बड़ है. सीधा सीधा हिसाब. इफ आई रिकलेक्ट व्हाट दे डिड वाज डायरेक्टली 5% डिडक्ट कर दिया था, यानी 1 माइनस 0.05 कर दिया था. बट वो इंडियन रुपी अप्रिसिएशन है. यू आर एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन यूएस, तो भाई इंडियन रुपी अप्रिसिएशन का कहां से सीन आएगा. यूएस में इन्वेस्टमेंट है तो यूएस डॉलर के साथ क्या हुआ है वो चेक करना है. राइट, ऑलरेडी आई प्रूव्ड मेनी अ टाइम्स थिंग्स, तो कोई मतलब नहीं है फिर से प्रूविंग के अंदर जाने का. नहीं तो रेट्स डाल के करोगे तो ये आंसर बनना ही बनना है. करेक्ट. Will your answer differ if Memon invests in Mr. Memon invests in bond just before the interest payable? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि when you would be investing in that, तो रेट्स उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, would still get the return. राइट. राइट, ठीक है. तो इसमें तो और कुछ है नहीं, खाली ये एक पॉइंट ध्यान रखने लायक है, डायरेक्टली एडजस्ट नहीं करना है. द करेंसी इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड, फिर से बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसका सजेस्टेड चेक करोगे तो अलग आएगा. राइट, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार ऑलरेडी प्रूविंग कर लिया है. आई एम जस्ट सेइंग इट, जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट. अपार्ट फ्रॉम दैट एकदम सीधा सीधा हिसाब है. चलो भाई जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं. एक इंडियन बंदा है, उसने फॉरेन में इन्वेस्ट किया एट $100, 103 हो गया रेट, और कूपन 3% का है तो टोटल उसका रिटर्न हो गया 6%. सो अगर डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होता है बहुत शांति, डॉलर अप्रिशिएट होता है बहुत बढ़िया 9.18%, डॉलर डेप्रिशिएट होता है ऑब्वियसली इट विल हर्ट द रिटर्न टू 2.82%. राइट, if Indian rupee appreciates means the dollar conversely depreciates, then the return would be 0.95238%, and doesn't matter when he is investing. Right, चलिए भाई एकदम आसान सम आगे बढ़ते हुए